क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। ठीक है, देखो दिया गया है इफ RS 640 amount to 768 in 2 years। ठीक है, 2 years 6 months को हुआ, मतलब है कि कोई अमाउंट 640 रुपीज था और 2 या 6 मंथ में 768 रुपीज हो जा रहा है। ठीक है, कितने का हो जाएगा क्या, तो प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। इसमें दो क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट केस में क्या कह रहा है। ठीक है, इन फर्स्ट केस अमाउंट दिया हुआ है 768, प्रिंसिपल दिया हुआ है 640, टाइम दिया है 2 या 6 मंथ। इसको कन्वर्ट कर लो 6 और इधर 2 2 होल 1/2 इट मींस 5/2 ईयर। ठीक है, ऐसा ही फाइंड करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से 768 माइनस 640 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 8 2 और 128 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा SI। ठीक है, अगर SI 128 रुपीज है तो हम PRT पे पुट कर देते हैं, रेट मिल जाएगा। हमें रेट नहीं दिया है, फाइंड करना है। ठीक है, SI इक्वल PRT बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 640 रुपीज, रेट फाइंड करना है, टाइम गिवन है 5/2 ईयर्स, 100 से मल्टीप्लाई करना है और SI दिया हुआ है जस्ट फाइंड किया 128 रुपीज। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है, 10 से 10 कैंसिल कर दो इधर और इससे 32 टाइम्स में 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या बचा यहाँ पे 128 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 32 मल्टीप्लाई R। ठीक है, और इसको अब इधर ला देते हैं, डिवाइडेड बाई 32 इक्वल रेट और इसे भी कैंसिल कर दो और अब बचा डिवाइड करना है तो क्या रेट हमारा 8% हो जाएगा। रेट कितना होगा 8%। ठीक है, उसके बाद सेकेंड केस में कह रहा है इन सेकेंड केस। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक, सेकेंड केस में हमें टाइम 3 इयर्स है। ठीक, व्हाट विल अमाउंट टू 3 इयर्स एट द सेम रेट % पर एनम। ठीक है, तो रेट क्या दिया हुआ है, सेम रेट पे में लगाना है, जो रेट अभी जस्ट फाइंड किए वही रेट रहेगा। टाइम है 3 इयर्स, रेट दिया हुआ है हमें जस्ट 8%। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 850 रुपीज और हमें SI से फाइंड करना है, उसके बाद अमाउंट। ठीक, SI PRT बाई 100, P की वैल्यू 850। ठीक है, रेट 8%, 3 इयर्स और इधर 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, इसे कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे हमारा, इसको भी कैंसिल कर दो 4 और इधर 5। ठीक है, तो बचता है 85 4 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो 17 टाइम्स में, इसका मतलब 17 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 104। ठीक है, हमारा मिलेगा हमें SI और हमें निकालना क्या है अमाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है 850 प्लस SI जस्ट कितना है 200 और तो उसको ऐड करते हैं तो क्या बचेगा हमारा 4। ठीक है, इधर 5 और अमाउंट कितना हो जाएगा 1054 रुपीज। कि इन व्हाट टाइम विल 5600 अमाउंट टू 6720 रुपीज एट 8% पर एनम। मैं कह रहा है कि 5600 रुपीज कितने ईयर्स में
6,720 रुपीज हो जाएगा और रेट लगाया जा रहा है 8% पे। तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम पूछा जा रहा है, ठीक, क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले उसको लिखना है, टाइम पूछा जा रहा है। दिया गया है अमाउंट दिया हुआ है 6,720 रुपीज, ठीक। और प्रिंसिपल कितना है 5600 और रेट है, तो ऐसा ही फाइंड कर लेते हैं माइनस करके 67 माइनस 56, ठीक है। तो अगर माइनस करते हैं तो ये मिलेगा में 2 हो जाएगा और 1 ऐसा ही कितना मिला 1120 रुपीज ऐसा ही मिल गया है। तो निकाल लेते हैं पीआरटी में। 1120 रुपीज इक्वल 5600, रेट दिया हुआ है 8%, ठीक है। टाइम पूछा जा रहा है और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर अब ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। क्या हो जाएगा हमारे 1120 रुपीज डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई 8, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5/2 ईयर्स। अब इसको मेजर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 इयर्स और 6 मंथ्स हो जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इयर्स 6 मंथ, ठीक है। ठीक है। सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 ऑफ इटसेल्फ इन 5 इयर्स। मतलब कोई मनी है जो खुद का 8/5 पार्ट हो जा रहा है 5 इयर्स में एट अ सर्टेन रेट। वो रेट मुझे नहीं पता है किस रेट पे हो रहा है, ठीक है। किसी रेट पे कोई मनी 8/5 पार्ट हो जा रहा है, तो पूछा जा रहा है हमसे कि वो रेट क्या होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे बताना है रेट क्या होगा। तो चलिए देखें, मान लीजिए उसको प्रिंसिपल को कितना है, प्रिंसिपल कितना है मान लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है x, की प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है तो प्रिंसिपल को x मान लेते हैं या प्रिंसिपल को p मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल को p ही मान लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है हमारा p है, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का 8/5 पार्ट है, ठीक। और हमें टाइम गिवन है 5 इयर्स, रेट पूछा जा रहा है, एसआई नहीं दिया है, एसआई फाइंड कर लेते हैं। एसआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना है 8p डिवाइडेड बाई 5 और प्रिंसिपल कितना है इतना, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। 8p माइनस 5p क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। उसके बाद इसको जब करेंगे ऐसा ही इक्वल क्या हो जाएगा, 8p से 5p को माइनस करेंगे तो क्या हमारा 3p हो जाएगा। 3p और नीचे कितना है 5, ऐसा ही कितना आया 3p/5, ठीक है। और हमें रेट चाहिए तो पीआरटी लगा देंगे, ऐसा ही इक्वल पीआरटी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। एसआई की वैल्यू है 3p डिवाइडेड बाई 5, p की नहीं दिया हुआ है, रेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। रेट टाइम 5 इयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और इसको 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक। बचा गया यहाँ पे 3p इक्वल PR डिवाइडेड बाई 4, यही बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या 12p हो जाएगा, इधर एक p है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई r, इस p से इस p को कैंसिल कर देते हैं तो रेट हमें मिल गया कितना 12%, रेट कितना है 12%।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ठीक है, क्या है? A sum of money lent at a simple interest amount to 783 in 2 years। मतलब कोई मनी आप उधार ले रहे हो किसी से, और वो क्या हो रहा है कि 2 इयर्स में 783 रुपीज हो जा रहा है। ठीक है, और रेट भी मुझे नहीं पता है ध्यान। एंड 3 इयर्स में 837 रुपीज हो जा रहा है। 2 इयर्स में 783, 3 इयर्स में 837 रुपीज। पूछा जा रहा है कि रेट क्या होगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना है कि हमेशा हमें जो भी रेट चाहिए वो 1 ईयर का हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे दिया है 2 इयर्स का, तो 2 इयर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। ठीक है, अमाउंट इन 2 इयर्स, अमाउंट इन 2 इयर्स। 2 इयर्स में अमाउंट कितना हो जा रहा है? 2 इयर्स में अमाउंट हो रहा है 783 रुपीज। ठीक है, और अमाउंट इन 3 इयर्स, अमाउंट इन 3 इयर्स कितना हो रहा है? 837 रुपीज। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है, क्योंकि दोनों ईयर में 1 साल का गैप है। तो इंटरेस्ट में भी तो 1 साल का कुछ अगर डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं तो इंटरेस्ट में मिल जाएगा इजीली। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कि टाइम में जब 1 ईयर का गैप है तो इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो दोनों अमाउंट को जो भी वैल्यू दिया है उनको हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 837 माइनस 780 माइनस कर देते हैं। क्या 750 माइनस 54 रुपीज आया है। कितना है? 54 रुपीज। लेकिन हमको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं। ठीक, तो अमाउंट 2 इयर्स का क्या हो जाएगा? चाहे आप इसको भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, या तो 2 इयर्स कर लो या 3 इयर्स, तो दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट क्या है? सॉरी, 1 ईयर का है। अगर हम 2 इयर्स के को लेकर चलते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी 2 ईयर का चाहिए। तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना जाएगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। ठीक है, तो कितना जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 54 हो जाएगा 108 रुपीज 2 इयर्स का। ठीक है, और 2 इयर्स का इंटरेस्ट मिल गया है, 2 इयर्स का प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, और सॉरी अमाउंट है ना, 2 इयर्स का अमाउंट दिया है, 2 इयर्स का रेट मिल गया है, ऐसा ही मिल गया है। उसको आगे बढ़ा देते हैं हम। अमाउंट कितना दिया है? 783 रुपीज। ऐसा ही आया है 108 रुपीज। प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं। 783 माइनस 108, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मैं 5 13 से 8 को माइनस करेंगे 5, यहाँ बचा 7, तो 7 यहाँ पे 6, ये बचा। प्रिंसिपल कितना है? 675। प्रिंसिपल हो गया है, एसआई है, टाइम भी है। टाइम कितना है? 2 इयर्स। ठीक है, और निकालते हैं एसआई 12 PRT बाई 100। एसआई की वैल्यू है 108 मिल चुका है। प्रिंसिपल की वैल्यू है 675। रेट फाइंड करने हैं, टाइम गिवन है 2 इयर्स, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 50 108 675 डिवाइडेड बाई 50, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन